नमस्कार, मैं पंडित अनिल शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने ज्योतिष के चैनल में कुछ नई जानकारी लेके। आज मैं बात करूँगा जो हमारे नवग्रह हैं इनका अपने 12 भावों में ये किस घर के कारक हैं और इनका जो कारकेश है उसके बारे में बताऊँगा और उसके साथ ये बताऊँगा कि ये अति विशिष्ट कहाँ पे होते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे हम अपने घर में रहते हैं, हर एक घर का जो मालिक होते हैं, हम अपने घर में रहते हैं, हमें हर चीज़ का मालूम है हमारे घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, उसको हमने कैसे संभालना है और उसका हमने इस्तेमाल कैसे करना है। ऐसे ही बात आती है नवग्रहों की। जो हमारे 12 घर हैं इनके जो भाव हैं ये सभी नवग्रहों से संबंधित है। सबसे पहले अगर हम बात करें सूर्य भगवान की, तो सूर्य जो है वो लगन और नवम घर के जो है वो कारकेश हैं। इनको उनका इन घरों की जिम्मेवारी मिली हुई है। और ये 10वें घर में दिग्बली होते हैं और ये अति विशिष्ट हो गए जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा फल देते हैं। तो कुंडली के अगर ये एकादश घर में बैठेंगे, 11वें घर में बैठेंगे तो ये हमें उत्तम फल देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा जो है वो कुंडली के चौथे घर के उनको भाव के कारक हैं और ये दिग्बली भी चौथे ही घर में जाकर होते हैं। और ये इनको जो कहें अति विशिष्ट जो है ये लगन में होते हैं। अगर चंद्रमा लगन में होगा इंसान को ये अपनी दशा अंत दशा में सब कुछ देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मंगल देव की, तो मंगल देव जो है वो तीसरे और छठे घर के जे कारकेश हैं, उन घरों के जो मालिक हैं। और ये दशम घर में आकर क्या हो जाते हैं, दिग्बली होते हैं। इनको वहां का स्थान बल है और साथ में अति विशिष्ट भी ये 10वें घर में ही होते हैं। ये मंगल देव का आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें बुध देव की, तो बुध देव जो है वो चौथे घर के और 10वें घर के जो भावेश हैं उन घरों के मालिक हैं। और ये जो दिग्बली होते हैं ये लगन में जाकर दिग्बली होते हैं और अति विशिष्ट भी ये एकादश भाव में, जहाँ पे सूर्य अति विशिष्ट होता है वहीं पे जाकर बुध देव भी अति विशिष्ट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति को 3 घरों का वो कारकेश मिला हुआ है। दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में और 11वें घर में जाकर ये क्या होते हैं, कारकेश उन घरों के जे मालिक हैं। और ये लगन में दिग्बली होते हैं और नवम घर में जे अति विशिष्ट होते हैं। अगर ऐसी जगह पे बृहस्पति बैठा हो और साथ में अगर मजबूत हो, डिग्री वाई मजबूत हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और इनकी जुति भी अच्छे ग्रहों से हो, तो तब जाकर ये इंसान को जीवन में हर प्रकार का फल देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शुक्रदेव की, शुक्रदेव जो है वो हमारे वो सप्तम घर के मालिक हैं। ये हमारे सप्तम घर को ही देखते हैं और ये जो है दिग्बली जो है चौथे घर में होते हैं। कुंडली के चौथे घर में दिग्बली होते हैं और अति विशिष्ट ये कुंडली के 12वें घर में, क्योंकि मीन राशि में जाके उच्च के होते हैं तो वहीं पे ये दिग्बली होते हैं। अगर किसी का शुक्र इस जगह पे बैठा है तो उसके लिए ये अति ही शुभकारी होगा। उसके बाद अगर हम बात करें शनिदेव की, न्यायाधीश की, शनिदेव जो है वो छठे घर में, 8वें घर में, 10वें घर और 12वें घर में ये क्या होते हैं, इनको कारकेश है और दिग्बली ये 12वें घर में होते हैं। और साथ में तीसरे और छठे घर में ये इनको अति विशिष्ट, इनको जहाँ पे अति विशिष्ट बोला गया है। किसी का भी कुंडली में तीसरे या 6वें घर में शनि बैठा होगा उसको जीवन में शुभ फल मिलेगा। अगर बात करें हम राहु की, राहु देव जो है वो तीसरे 6वें घर के और 10वें घर के जो हैं ये कारकेश हैं और ये दिग्बली यहीं पे जाकर ये दिग्बली है और अति विशिष्ट भी इन्हीं जगहों पे होते हैं। अगर राहु देव की स्थिति अच्छी हो, मजबूत हो कुंडली में, तो तब जाकर ये शुभ फल देते हैं। और अंतिम में बात आती है नवग्रह में केतु देव की। केतु जो मोक्ष के कारक हैं, ये 8वें और 9वें घर के कारकेश हैं और यहीं पे दिग्बली होते हैं और अति विशिष्ट भी ये यहीं पे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो अंत में मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन को ऑन करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चले। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, किसी प्रकार की आप मेरे से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए मेरे संपर्क सूत्र से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।